यहाँ के जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सिर्फ ये प्रचार मंत्री हैं, घोषणा मंत्री हैं, घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। और श्री रामकरण काला जी, आप भी जागने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे होता कुछ नहीं है तो आप अपने हाथ खड़े, जनता का सहयोग नहीं करेंगे। उनको दो ही लाइनें आती हैं कि हमारा छोटा सा शहर है, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, और ये चार बातें मिला करके उनको बोलनी सिखाई गई है। इसके अलावा पांचवा जो है अल्फाज उनके मुंह में नहीं है। काम करने का उनको कुछ पता नहीं है, प्लानिंग उनके पास कुछ है नहीं। नमस्कार। देखिए, पिछले 1.5 साल से लगभग पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली, और ये महामारी हिंदुस्तान भी इससे वंचित नहीं रहा। और आप देख रहे हैं कि दूसरी लहर आने के बाद पिछले 2-3 महीने के अंदर भारत के अंदर जिस तरीके से इस महामारी ने अपने पांव पसारे, उसको देखते हुए जो विशेषज्ञों की बात आ रही थी कि तीसरी लहर भी आ सकती है, भगवान से विनती करते हैं भोलेनाथ से कि तीसरी लहर ना आए पूरे विश्व में और भारत में भी। लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है, मास्क लगाना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी को बनाए रखना ज़रूरी है, और सैनिटाइजेशन करना, और वो सब चीज़ें जो कोविड को सावधानी को बरतते हुए हमें करनी चाहिए, वो सब चीज़ें लागू होनी चाहिए। उसी को देखते हुए हम सब ने, कांग्रेस पार्टी ने जन सेवा ही कल्याण सेवा की को आगे बढ़ाते हुए हम सब ने ये प्रण लिया था। पहले यहाँ रणदीप सुरजेवाला जी और हमने आकर सभी हॉस्पिटल्स में सैनिटाइज़र और दवाइयाँ, मास्क, इस तरीके से हमने किट, पीपी किट वितरित की थी। उसी को आगे चरण में बढ़ाते हुए आज हमने शाहबाद में, पूरे शाहबाद शहर को, टाउन को, और शाहबाद के गांव में भी हमारी कोशिश रहेगी कि गांव-गांव जाकर ये मशीन जो हम लेकर आए हैं, इस मशीन के द्वारा पूरे इलाके को सैनिटाइजेशन किया जाए ताकि इस महामारी से बचा जा सके। जैसे सरकार, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और उप मुख्यमंत्री चौटाला जी ने जो बड़े बड़ी वादे इस महामारी को लेकर किए थे, और अपने आप को ये बात उन्होंने कही थी जनवरी के अंदर कि हमने महामारी पे काबू पा लिया है, लेकिन उनको अंदेशा भी नहीं था। पूरे देश में उन्होंने चुनाव करवाए, और क्या हालात हुए उसके बाद आप बद से बदतर हो गए देश के हालात, और आप सब जानते हैं। इस शाहबाद की बात उदाहरण आपको देता हूँ। यहाँ के विधायक श्री रामकरण काला जी ने 2 महीने पहले इसी सिविल हॉस्पिटल में कहा कि ये जो सामने बनी बिल्डिंग है, इसको हम 1 हफ्ते के 1 सप्ताह के अंदर चालू कर देंगे, इसको कोविड सेंटर बनाएंगे। और वही कहा था कि यहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट हम लगाने जा रहे हैं। लेकिन आज 2 महीने बीतने के बाद भी ना तो ये हॉस्पिटल सामने बिल्डिंग चालू हुई है, और ना ही यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट चालू हुआ है। तो यहाँ के जो विधायक हैं श्री रामकरण काला जी, वो पूरी तरीके से फेल हैं। वो, उनको पता नहीं कि करना क्या है। उनका ना तो उनके पास कोई प्लान है, ना उनकी प्लानिंग है, और वहीं हर बात में वो कहते हैं कि कोई ना कोई हस्तक्षेप मेरे को काम में रोक देता। अरे भाई, आप इस काबिल ही नहीं हो कि आप कुछ कर पाओ। लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो, जनता को मूर्ख बनाना बंद करो। जनता सब जान चुकी है कि अंदर क्या है, बाहर क्या है। जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सिर्फ ये प्रचार मंत्री हैं, घोषणा मंत्री हैं, घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। जहां जनता के बीच में आकर के जनता का सरकार, क्योंकि वो सरकार में बैठे हैं, हम लोग सरकार में नहीं है, लेकिन हमसे जितना भी बन पड़ रहा है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार में आज भारतीय जनता पार्टी और जजपा है, दोनों उनकी सहयोगी पार्टी जजपा है। उनके, आप देखिए कि हरियाणा के हालात एकदम से पिछले 2 महीने, अप्रैल के माह, मई के माह, और अब 3 जून चल रहा है। अब भगवान का आशीर्वाद से कि स्थितियां थोड़ी सुधार हुई हैं। लॉकडाउन 21 तारीख तक बढ़ाया गया है, ठीक है, लॉकडाउन बढ़ाना भी चाहिए था उससे, लेकिन वही सरकार ने ना तो गरीब आदमी का ध्यान रखा, ना किसी गरीब को रोटी दी। जो रोजमर्रा कमाने वाले, रोज खाने वाले लोग थे कमा करके, उनको कहीं भी ना तो राशन का समाधान करवाया गया, ना राशन उनको वितरित किया गया।
ना पैसे की बात को लेकर कहीं भी देश के प्रधानमंत्री ने गरीब आदमी के, हिंदुस्तान के, भारत के गरीब आदमी को कुछ भी सहयोग नहीं किया। खट्टर साहब बड़ी बड़ी बात करते हैं। आज देश में बेरोजगारी चरम पे है और पिछले डेढ़ साल के अंदर देश में बेरोजगारी बढ़ी है और वहां हरियाणा उससे अछूता नहीं रहा। हरियाणा के अंदर 35% लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। खट्टर साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप 7 साल से हरियाणा की सरकार में, हरियाणा की सरकार की कमान आपके हाथ में है। हरियाणा का नौजवान बेरोजगार है, हरियाणा का नौजवान दर दर भटक रहा है, हरियाणा का नौजवान आज रोटी के हालात से बदतर हालात हैं। तो आज लोग लघु उद्योग धंधे, दुकानदारी, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, हर तरीके से दुकानदारी जो है बंद है, क्योंकि लॉकडाउन पिछले 2 महीने से, और जब पिछले साल भी 2-3 महीने की लॉकडाउन की परिस्थितियां थी, तो आपने जानने की कोशिश भी नहीं की खट्टर साहब कि हरियाणा का वासी, आप वैसे तो कहते हैं कि हरियाणवी एक, हरियाणा एक, लेकिन आपने हरियाणा के लोगों की दिलों की बात भी जानना मुनासिब नहीं समझा जिस तरह से। और यहाँ के विधायक जी की अगर मैं बात करूं, देखिए विधायकों से सरकार बनती है और विधायक जब अपने क्षेत्र में जो है इस तरीके से जनता का सहयोग नहीं करेंगे, उनको 2 ही लाइनें आती हैं कि हमारा छोटा सा शहर है, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, और ये 4 बातें मिला करके उनको बोलनी सिखाई गई हैं। इसके अलावा 5वां जो है अल्फाज उनके मुंह में नहीं है। काम करने का उनको कुछ पता नहीं है, प्लानिंग उनके पास कुछ है नहीं। बिल्डिंग को आज बने हुए इतना टाइम हो गया, इतना समय हो गया, डॉक्टरों का अभाव है। मेरी अभी यहाँ के जो SMO साहब हैं, डॉक्टर कुलदीप जी, उनसे बात हुई, कितने डॉक्टर है यहाँ? 1 डॉक्टर है, स्टाफ भी पूरा नहीं है। मेरे समय में यहाँ 12-13 डॉक्टर थे 2010 से लेकर के 14 तक, तो वो भी समय था सरकार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आज अगर कोई व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए, फर्स्ट एड से ज़्यादा इस हॉस्पिटल में कुछ नहीं है। ये बिल्डिंग जो करोड़ों अरबों रुपया इस बिल्डिंग के ऊपर सरकार का लगा है, ये बेकार है। मिशन ये है कि आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के साथी शहर की गली गली में जाकर के ये अभियान छेड़ेंगे कि जो हमारे चार्ली टोर्नेडो मशीन है, इसके द्वारा, चार्ली टोर्नेडो मशीन के द्वारा हम सैनिटाइजेशन करेंगे पूरे शाहबाद मारकंडा का, और उसके बाद हम गांव में जाएंगे सैनिटाइजेशन करने के लिए। बड़े बड़े गांव हैं आपके, नलवी है, आप ठोल है, कलसाना है, खरिंडवा है, या और भी जो भी गांव हैं, सब गांव में धीरे धीरे जाएंगे और लगभग हमारी कोशिश है कि अगले 15 दिन में पूरे क्षेत्र को सैनिटाइजेशन कितने का